ही एक ऐसी संस्था है जो कानून को बनाए रखने में सबकी मदद करता है। तो जानते हैं एसएचओ साहब से, बात करते हैं एसएचओ साहब से। एसएचओ साहब, आपका JKUT न्यूज़ चैनल में स्वागत है। शुक्रिया अमीर साहब, थैंक यू। तो सर, किस पर्पज़ से आप आए थे? जो आपका दौरा था, ये किस पर्पज़ से, आप किस मकसद से आप यहाँ लोहाई में आए थे, ज़रा बताइए। अमीर साहब, देखिए, लोहाई एक बहुत बड़ा गांव है जो हमारी जुरिडिक्शन में आता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, हम सोच रहे थे कि लोगों से मिलते चलें। तो इसी सिलसिले में एक मीटिंग रखी थी हमने लोहाई के, हमारे यहाँ के मौजूद लोगों से मीटिंग रखी थी हमने लोहाई BDO ऑफिस में। तो यहाँ लोगों से मुलाकात की, तो उसके बाद हमने ये स्कूल लगा हुआ देखा, यहाँ काफ़ी देर के बाद तो स्कूल लगे हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा चलो एक बार बच्चों से बात कर लें हमारे यहाँ के, क्योंकि मेरा स्कूल के साथ पढ़ाई के अलावा एक रिलेशन रहा है कि मैं 1 साल टीचर भी रहा हूँ। तो उस सारे सिलसिले में वो वाला शौक़ भी जाग जाता है कि चलो बच्चों से बात की जाए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है हमारे देश का। तो थोड़ी सी गाइडेंस बच्चों को, और थोड़ा सा इनसे भी पूछा जाए कि इनका ये कैसे, क्योंकि 2 साल जो कोविड की वजह से लोग स्कूल आ नहीं पाए बच्चे, तो उसकी वजह से पढ़ाई तो काफ़ी सफ़र हुई है। तो अब इनका वो उसी हिसाब से इनका एक्सपीरियंस देखने आए थे कि भाई ये अब 2 साल के बाद आए हैं, तो इनको कैसा लग रहा है स्कूल में आके, बस उसी सिलसिले में बात कर रहे थे। तो जैसे सर मैं सुन रहा हूँ, लोगों के ज़बान से मैं सुन रहा हूँ कि एसएचओ हमारे पुराने यहाँ के लोकल हैं, लेकिन मैंने देखा भी और जाना भी कि कोई भी इनिशिएटिव लेने में आप कोई देर नहीं कर रहे हो। जैसे कोई गलत कार्रवाई में आपका बिल्कुल तुरंत एक्शन होता है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो गलत कार्रवाई है, देखो ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि गलत को रोकना है और सही को हम बढ़ावा देते हैं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सीनियर अफसरान हैं उनकी तरफ से भी डायरेक्शंस हैं कि कोई भी, हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, किसी को भी किसी भी किस्म की परेशानी हो तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन सारी चीज़ों को डील किया जाए। तो उसके अलावा जो है, हम लोग समाज में बुराइयों को रोकने का काम भी करते हैं। तो उसके लिए जो है, हम लोगों से मिलते रहते हैं, फिर हमें इन्फॉर्मेशन किसी भी हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जो भी इन्फॉर्मेशन हो किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए, तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है, वो तो करना है, हमारी ज़िम्मेदारी है, वो हम बखूबी निभाते हैं। तो बीइंग लोकल जो है, मुझ पे वो और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मेरे इलाके में कोई भी जो है गलत काम ना हो। तो मैं उन लोगों से ये ज़रूर अपील करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि एसएचओ साहब हमारे अपने हैं तो हम करते रहें, गलत कराएं, लेकिन कानून, एसएचओ साहब अपने हैं लेकिन कानून अपना नहीं है। तो हम फिर एक बार JNK पुलिस को सल्यूट करते हैं दिल से। तो बात करते हैं यहाँ के लेक्चरर साहब हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है पुलिस के प्रति। शुक्रिया हमीद साहब, जहाँ तक आपने पुलिस के बारे में मुझे पूछा कि पुलिस के बारे में आप क्या जानते हैं। पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती है। पुलिस ही एक ऐसा रुकन है हमारी सोसाइटी का, जिससे हमें ये साबित हो जाता है कि हम लोग जो है, ये कहाँ हम गलत हैं, कहाँ ठीक हैं। और अगर पुलिस ना हो तो लोग जो हैं, जिस तरह के एक इंसान बगैर जानवर के साथ होता है, वो बगैर एवड़ के चलता है। जब कानून का पता ना हो तो पुलिस जो है हमारे लिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ की है, जैसे कि ज़िंदगी के बाकी हिस्से होते हैं। और इस जो पुलिस की इम्पॉर्टेंस है, वो पूरी हर जगह पर हमें इसकी ज़रूरत होती है। रहा सवाल ओवरऑल, आपने देखा कि किसी किस्म की कोई भी वाक़या हो, पुलिस का जवान जो है वो अपने आप को रिस्क में डालकर हर आदमी की मदद के लिए तैयार हो जाता है। और मैं आइंदा के लिए यही कहूँगा कि पुलिस की रिस्पेक्ट जो है, हर एक आदमी को पुलिस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके साथ इनके साथ ताउन देना चाहिए। कोई भी बात पुलिस से नहीं छुपानी चाहिए। और अपने गांव में जो भी कोई किसी किस्म की कोई छोटी मोटी बात हो,
वो पुलिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। जैसे पुलिस प्रशासन हो या बेल्ट फोर्स कोई भी कहीं भी है, तो हमें ये दुख भी होता है, क्योंकि मैंने खुद बेल्ट फोर्स में नौकरी की है। बेल्ट फोर्स की ईद, बेल्ट फोर्स का त्यौहार जो भी है वो वहीं पे होता है जहाँ पे वो होता है। तो लोग इस चीज़ से थोड़ा बेखबर होके कभी कभी पुलिस प्रशासन या बेल्ट फोर्स पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं होती है कि इनकी रातें कहाँ गुज़रती है, इनके दिन कहाँ गुज़रते हैं, इनकी खुशी कहाँ होती है, इनके परिवार में जो दुख होता है उसमें कौन इनकी देखभाल कौन करता है, वो ये पुलिस प्रशासन या कोई भी बेल्ट फोर्स ही बर्दाश्त कर सकता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये पुलिस प्रशासन जो है, मैंने आपको इसके लिए पहले बता दिया कि जैसे मैंने अंग्रेज़ी में कह दिया कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो इनकी ईद भी वही होती है, जो इनकी ड्यूटी होती है, अपने आप को रिस्क में डालकर ये ड्यूटी पे होते हैं। तो उस मामले में इनके पास कोई भेदभाव नहीं होता है कि ये किस कम्युनिटी का है, किस इलाके का है या क्या है। हर जगह के लिए ये तैयार होते हैं और इनकी ईद जो है, इनकी ड्यूटी ही ईद होती है। 24 घंटे की ड्यूटी होती है, रिस्की लाइफ भी होती है। तो मैं इनको यही दाद देता हूँ कि इनकी जो इनके साथ हमारा तालमेल होना चाहिए, और गांव के जो हमारे जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हमें वो भी पुलिस तक इस तरह नहीं पहुंचाने चाहिए जिससे हम खुद गलत हो जाते हैं। मैं पूरे इस इलाके की तरफ, पुलिस की तरफ से भी, पुलिस को भी यही कहूँगा और इलाके के लोगों को भी यही कहूँगा कि छोटी मोटी जो बातें होती हैं उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें और बाकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जी, ये थे गुलाम हैदर लेक्चरर साहब जिन्होंने अपनी बात रखी। तो मैं फिर एक बार पुलिस प्रशासन को मुबारकबाद देता हूं और दिल से सल्यूट करता हूं। तो दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान अब्दुल हमीद को। खुदा हाफिज़।